तो प्रेम भक्ति चंद्रिका में भक्त के कुछ विलक्षण बताए हैं कि भक्त कैसे 3 प्रकार के भक्त होते हैं। एक तो है अधम भक्त, फिर आता है मध्यम भक्त और फिर तीसरा आता है उत्तम भक्त। तो अधम भक्त में 6 प्रकार के गुण बताए गए हैं। ये सारा प्रेम भक्ति चंद्रिका में बताया गया है। मैं वैसे ही आपके सामने इसका वर्णन करूंगी। तो सबसे पहले अधम भक्त में आता है अली। जो एक भक्त की कैटेगरी है उसको अली कहते हैं। अली यानी संस्कृत में भ्रमर, जो भौरा है उसको अली कहते हैं। तो ऐसे भक्त को जब कोई सेवा गुरु द्वारा दी जाती है तो वो भक्त क्या करता है, जैसे सेवा मिली उसने सुना, अभी वो निकल गया भौरे के जैसा। भौरे कैसे यहाँ से वहां मंडराता रहता है अपनी मन मर्जी से, तो वैसे वो उस सेवा को अपनी मर्जी से करेगा। जब उसका मन वहां से उब जाएगा उस सेवा को वो छोड़ देगा और वो अपने मन से दूसरी सेवा ले लेगा और दूसरी सेवा में वो लग जाएगा। तो एक भक्त इस टाइप के होते हैं जो अली टाइप, अली यानी भौरा, कि अपनी मन मर्जी से सेवा करना, अपनी मन मर्जी से उसको छोड़ देना। दूसरे टाइप के अधम भक्तों में आता है बाण। बाण यानी तीर, है ना, जो हम सुनते हैं तीर। तीर कैसे, एक बार तीर यदि वो कमान से निकल गया तो वो क्या है, एक बार वो निकल जाता है तो वो विनाश ही कर देता है, विध्वंस कर देता है। तो ऐसे ही ये जो भक्त की कैटेगरी है, इसमें जब सेवा मिलती है, जैसी सेवा मिली, ये भक्त बस छूट गया। अभी ये मंदिर में कभी दिखाई नहीं देगा, अभी ये वो गुरु को भी कभी दिखाई नहीं देगा। उसको एक बार सेवा मिली, वो अभी गायब हो जाता है। उस सेवा को वो पीछे उसका रिव्यू भी देने नहीं आता कि उसका रिजल्ट क्या हुआ है या जो भी क्या है, या उसको कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, वो डिस्कस भी नहीं करता है। बस उसको सेवा मिली, वो उसने मंदिर छोड़ दिया, वो भाग जाता है। और वो जहाँ पे भी जाके वो सेवा करता है अपनी बुद्धि से, अपनी मर्जी से, तो वहां पे क्या कर देता है, वहां पे वो सर्वनाश ही कर देता है, वहां पे वो सत्यानाश ही कर देता है। उस सेवा का पूरा पूरा उस सेवा को खराब कर देता है। तीसरा आता है ज्योतिष। तो ये ज्योतिष वाला क्या है भक्त, ये भविष्यवाणी करता है। जैसे उनको यदि सेवा मिली तो कहेगा प्रभु जी ये तो हो ही नहीं सकता, प्रभु जी ये तो सच में बहुत असंभव है ना, प्रभु जी क्यों नहीं इसको हम लोग नेक्स्ट मंथ तक पोस्टपोन कर दें, है ना। तो ये क्या करता है, ये भविष्यवाणियां करता है कि ये संभव नहीं है, ये हम इसको ये करना ही नहीं चाहिए, इसको हम नेक्स्ट टाइम के लिए पोस्टपोन कर दे, है ना। तो ये भविष्यवाणी करेगा। तो ये है, ये ज्योतिष कैटेगरी में ये भक्त आता है। दूसरे भक्त आते हैं स्तब्धीभूत। तो ये स्तब्धीभूत यानी क्या होता है, जब इनको सेवा मिलती है तो वे एकदम स्तंभ के जैसे, खंबे के जैसे खड़े हो जाते हैं कि हे भगवान मुझे भी सेवा मिल गई, अरे बाप रे मुझे तो सेवा मिल गई, है ना। मीन्स इतना उनको प्रेशर आ जाता है, उनको इतना प्रॉब्लम आ जाती है कि अरे बाप रे मुझे चुन लिया गया इस सेवा के लिए, है ना, अब तो मैं फंस गया। अभी वो क्या हो जाते हैं, हाँ भी नहीं बोलते, ना भी नहीं बोलते, खंबे के जैसे बस देखते रहते हैं गुरु के पास कि अरे बाप रे मुझे ये सेवा मिल गई। उसके बाद आते हैं किम एकक। किम एकक यानी संस्कृत में इसे कहा जाता है कि मुझे ही क्यों, है ना, मैं ही क्यों करूं ये, और भी तो यहाँ पे इतने सारे बैठे हैं, इनको क्यों नहीं चुना गया, मुझे ही क्यों। तो इन भक्तों को जब सेवा मिलती है तो उनको लगता है कि अरे ये भी तो था, ये भी तो मेरे बगल में ही बैठा है ना, आपने मुझे ही क्यों चुना, इसको भी पकड़ लेते ना इस सेवा के लिए, इसको भी तो कह सकते थे, तो मुझे ही क्यों। तो एक बार ना जैसे जगन्नाथपुरी में प्रभुपाद जी और गौर गोविंद महाराज जी के बीच में ये संवाद हो रहा था। गौर गोविंद महाराज जी अपना कुछ कामकाज कर रहे थे और वहाँ का वो सारा टेम्पल प्रेसिडेंसी से लेके वहाँ के सारे व्यवस्थापन से सारा काम वो अकेले कर रहे थे। तो प्रभुपाद जी ने पूछा गौर गोविंद महाराज जी से कि ये आप दूसरा असिस्टेंट वगैरह यहाँ पे क्यों नहीं है। तो महाराज ने कहा कि यहाँ पे कोई है ही नहीं, कोई करना ही नहीं चाहता, है ना, कोई ये ड्यूटी संभालना ही नहीं चाहता। तो प्रभुपाद जी ने कहा कोई बात नहीं, मैं अरेंज कर देता हूँ। और वहां से एक यूरोपियन डीओटी जा रहा था, तो प्रभुपाद जी ने उनको आवाज दी कि यहाँ पे आओ।
तो जैसे ही उस डिवोटी को आवाज दी गई, तो एकदम से उसके चेहरे का रंग उड़ गया कि अभी प्रभुपाद बुला रहे हैं, इसका मतलब कोई ना कोई तो सेवा अभी जरूर मिलनी है। तो उन्होंने प्रभुपाद ने उनको बुलाया और उनसे कहा कि ना आपको यहाँ का जगन्नाथ, ये भुवनेश्वर मंदिर का आपको टेम्पल प्रेसिडेंट बनाया जा रहा है, तो आपको कल से ये सारा कारोबार आपको अभी संभालना है। तो वो डीओटी कहने लगा, लेकिन प्रभुपाद जी मेरी तो कल की टिकट है, मैं फिर से रिटर्न जा रहा हूँ अपने देश में। तो प्रभुपाद जी कहे कि कोई बात नहीं, आपका टिकट कैंसिल कर देंगे। तो कहने लगा, लेकिन प्रभुपाद जी मुझे ना यहाँ का इंडियन फूड डाइजेस्ट नहीं होता, मुझे आदत नहीं है ना, मेरा पेट खराब हो जाता है, मैं बीमार पड़ जाता हूँ। प्रभुपाद जी ने कहा कि आपके लिए ना मैं स्पेशल एक रेसिपी लिख के दूंगा कि कौन से मसाले डालने हैं, कैसा दिन में राइस खाना है, रात में क्या खाना है ना, उस तरह से मैं आपके लिए पूरा प्लान कर दूंगा और उस तरह से आप खाना पका के आप खा सकते हैं। फिर वो कहने लगा कि प्रभुपाद जी, लेकिन यहाँ का जो जीबीसी है ना, उस जीबीसी से मेरे जमता नहीं है, तो जीबीसी से मेरा हमेशा झगड़ा होता रहता है। प्रभुपाद जी कहने लगे, कोई बात नहीं, मैं पूरा जीबीसी ही बदल दूंगा। तो ऐसे भी भक्त होते हैं जो अपने ऊपर, क्यों मुझे ही क्यों, है ना, और भी तो है, उनको चुन लीजिए, मुझे ही क्यों, अपनी जिम्मेदारियों से दूर भागना चाहते हैं। आगे आते हैं प्रेषित। यह है कि ये ऐसे भक्त होते हैं कि इनको यदि कोई सेवा दी गई तो वो दूसरे को सौंप देते हैं, है ना, और वहां से भाग जाते हैं। बड़ी चतुराई से काम करते हैं ये, कि अपनी दी गई सेवा किसी और को दे देते हैं। हमारे टेम्पल में भी ऐसे होता रहता है कि कभी पहले जैसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन नीचे होता था, फर्स्ट फ्लोर पे टेम्पल है, प्रभु जी जानते हैं, सनातन नेताई प्रभु जी। तो नीचे जब स्टॉल लगता था तो संडे के दिन जो भी वहां पे प्रभु जी खड़े रहते थे, वो क्या करते थे, दूसरे कोई जब नए फ्रेश डिवोटी आते हैं, यूथ डिवोटी आते हैं, तो उनको कहते थे मैं 2 मिनट में कोई बुक्स लेके आता हूँ, आप यहाँ पे खड़े रहिए। और वो उसको वहां पे खड़ा करके पूरे 4 घंटे गायब, जब तक सत्संग खत्म नहीं होता तब तक आते नहीं थे, है ना। तो अपनी सेवा किसी और को सौंपा देना, तो ऐसे है प्रेषित भक्त। तो ये सारे ये अधम कैटेगरी वाले सारे भक्त हैं। ये भक्त क्या करते हैं, ये भक्त हमेशा अपनी सेवा से क्या करते हैं, जी चुराते हैं, अपनी सेवा से दूर भागते रहते हैं, या गुरु ने जो आज्ञा दी है उस आज्ञा को ठीक से पालन नहीं करते। फिर आते हैं मध्यम अधिकारी, मध्यम भक्त। तो ये मध्यम भक्त की कैटेगरी क्या है, तो ये जैसे उसको आदेश मिला है वो उतना करेगा, है ना, उसको बताया गया है इतना करना है, उतना ही करेगा, उससे ज्यादा नहीं करेगा। तो ये है मध्यम भक्त। तो ये कैटेगरी भी ठीक है कि जितना बताया गया है उतना। अभी उत्तम भक्त, तो उत्तम भक्त क्या करता है, उत्तम भक्त यहाँ पे बताया कि वो गुरु की इच्छा के अनुसार चलता है। जैसे गुरु की इच्छा है प्रचार करना, तो वो भी प्रचार ही करेगा, है ना। नहीं तो गुरु कह रहे हैं कि प्रचार करो और ये वृंदावन में जाके बाबा जी बनना चाहता है, ऐसे नहीं। तो गुरु प्रचार कर रहा है तो ये शिष्य भी क्या करेगा, प्रचार ही करेगा। जैसे प्रभुपाद जी को जब आदेश मिला था उनके गुरु से, तो उन्होंने परदेश में जाके प्रचार किया, क्योंकि गुरु की इच्छा थी, है ना। तो गुरु के इच्छा अनुसार कार्य करना। इसमें दूसरा टाइप आता है कि पूर्ण समर्पित होके करना, है ना, कि उसमें कभी भी किंतु परंतु नहीं, कोई डाउट नहीं, कोई संशय नहीं, जैसा बताया है वैसे ही, है ना। उदाहरण तो प्रभुपाद जी ही है कि कोई संशय नहीं, कोई डाउट नहीं, जैसे गुरु की आज्ञा है, पाश्चात्य देशों में जाके प्रचार करना है तो प्रचार करना है। तीसरा इसमें आता है कि प्रयास करते रहना। कभी फेल भी हो गए, कभी कोई प्रयास में हमें यश नहीं आया वहां पे, तो भी नित्य प्रयास करना है, क्योंकि गुरु की आज्ञा है। इसका मतलब क्या होता है, गुरु वो शक्ति भी प्रदान करते हैं, तो ये गुरु की शक्ति से अवश्य होगा, इसके ऊपर विश्वास भी होना चाहिए और प्रयास भी होना चाहिए। आगे बताते हैं कि सेवा मिली है, तो ये भक्त बहुत ही, है ना, उत्तम कैटेगरी वाले हैं, तो कितने इंटेलिजेंट भी होते हैं। तो सेवा मिली है तो वो बस सेवा मिली और चले भाग गए, ऐसे नहीं,
कि सेवा करने के लिए दौड़ पड़े, तो वो उसके लिए जो उचित ज्ञान है उस ज्ञान को भी हासिल करते हैं कि कहाँ से वो सामग्री मिलेगी, कहाँ से वो नॉलेज मिलेगा, इसको और हम बेटर कैसे कर सकते हैं। इन सारी चीजों को जुटा के सारा नॉलेज लेके उस सेवा में वो लगता है ना। तो ये एक उत्तम भक्त की कैटेगरी बताई गई है। और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पे बताया गया है कि गुरुदेव की इच्छा जानकर उनके आदेश से पहले ही सेवा करता है। तो ये सबसे उत्तम सर्वोत्कृष्ट भक्त बताया जाता है कि गुरु के आदेश से पहले ही उनके मन में जो इच्छा है उसके मुताबिक कार्य करने वाला।